हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली किताब हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। पार्ट नंबर 8 हम शुरू करेंगे। 7 पार्ट आ चुके हैं। स्पेशली जो पिछले 2-3 पार्ट्स है वहां से सवाल भी धीरे धीरे अच्छा हो रहे हैं। 7वें पार्ट के अंदर भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, तो वो नहीं देखे हैं जरूर देखना। अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 8 को। एक एक सवाल साथ हाथ में ट्राई करना है, पूरे सवाल देखना है और ट्राई करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे इस पार्ट में ये पहला सवाल देखो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है ये सवाल? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 4,624 रुपीज इन 2 years एंड 4,913 रुपीज इन 3 years। द सम ऑफ मनी इज। ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 4,624 हो जाएगा। और 3 साल बाद कितना हो जाएगा? तो वो 4,913 हो जाएगा। तो आपको फाइंड करना है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया कितना, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देखो कि मान लो आपने प्रेजेंट में कुछ पैसा जमा कराया था, वो 1 साल बाद में कुछ होगा, ठीक है। क्या होगा मुझे नहीं पता। 2 साल बाद में जो होगा वो मुझे पता है, कितना? 4,624। और 3 साल बाद कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4,913। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या खासियत है कि 1 साल का जो ये रेशियो होता है, भाई 1 साल का गैप है ना, 2 साल और 3 साल गैप कितना है? 1 साल का। ये जो रेशियो है वो रेशियो सेम रहता है थ्रू आउट पूरे में। यहां पर भी ये वही रहेगा रेशियो, यहां पर भी रेशियो वही रहेगा। और जब मैं बोलता हूं कि ये रेशियो, तो ये रेशियो ही तो रेट होती है। ये जो रेशियो है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो जब मैं इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, मैं यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए तो हमारा सारा काम हो गया। बस मेन तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए होता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर 1 साल के लिए जो साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की जो राशि होती है, जो पैसा होता है, वो इक्वल होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो इक्वल होता है हर 1 साल के लिए। तो यहां पर मैं पहले क्या करता हूं, इन दोनों को सोल्व करता हूं। सोल्व करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करता हूं। तो जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, देखो मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे कितना मिल रहा है? 9, 8 और 2 कितना मिल रहा है? 289 मिल रहा है, मतलब 290। मतलब यहां से ये 1 साल का, इसके बीच में ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, पर्टिकुलरली तीसरे साल का इंटरेस्ट, वो कितना है? तो वो है 290 यानी 289। ये 289 किस पर मिला? तो इस पर मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। जस्ट पिछले वाला जो होता है ना, वो प्रिंसिपल का काम करता है। जैसे यहाँ पर ये इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल का काम कौन कर रहा है? ये वाला। अगर आप इस इंटरेस्ट को लेते ये वाला, तो प्रिंसिपल का काम कौन करता है? ये वाला। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है हर साल, ठीक है। आप वही जो शुरुआत वाला प्रिंसिपल है वही पूरे में यूज करते हो, लेकिन इसमें क्या है, हर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो फिलहाल 289 रुपीज है, ये लिख लो यहाँ पर 289 रुपीज। 289 रुपीज किस पर मिला? तो ये इस पर मिला, किसके ऊपर? 4624 के ऊपर, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं इंटू 100, ठीक है। इस चीज को करेंगे हम सॉल्व, और यहां से जो चीज मिलेगी वो आपको क्या मिल जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। देखो कितना मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, जितना हो सके सॉल्व करना है। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, ऊपर वालों को एक बार गुणा ही करा देता हूं, फिर डायरेक्टली वैल्यू ही निकाल दूंगा, ठीक है। ऊपर वालों को गुणा कराया तो ये मिल गया, नीचे वालों को गुणा कराया तो ये मिल गया, सही है। उसके बाद में शुरुआत के 4 में डिवाइड जा नहीं रहा है, लेकिन पूरे में जरूर जा रहा है। तो कितनी बार में जा रहा है आप देख लो, लगभग ये 6 बार में जा रहा है। अगर मतलब मैं 6 से करूँ ना, तो 6 बार में ये जा रहा है, पूरा 6 बार में चला गया। कहाँ तक जा रहा है एक बार देखें। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 12 और 2 कितना हो गया? 14। यहाँ पर आ गया 1, 36 और 1 कितना हो गया? 37। यहाँ पर आ गया 3, 24 और 3 कितना हो गया? 24 और 3 हो गया 27, यानी 27,744 तक चला गया ये पूरा। जो पीछे बचेगा उसके लिए पॉइंट लगेगा, और पीछे क्या आ जाएगा? 00 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर आगे क्या कर रहा हूं मैं, इसमें से इसको घटाता हूँ एक बार। देखो लगभग से ट्राई करते हैं कुछ। तो 0 में से 4 जब जाएगा, मतलब 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6। 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 5। 8 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 8 में से 7 चला जाएगा तो फिर से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब ये चीज मिली। पॉइंट जैसे ही लगा तो यहाँ पर एक 0 लग गया। अब इसका डिवाइड जब आप इसमें लगाओगे तो 2 बार में जा रहा है, 3 बार में तो 12,000 से भी पार चला जाएगा काम सारा। तो लगभग 2 बार में जा रहा है, यानी 6.2 के आसपास की कोई वैल्यू है। और अगर आपको ये फ्रैक्शन याद है तो आपने देखा होगा कि 6 से रिलेटेड 2 वैल्यूज होती है। एक तो 6 से ही 2/3 होता है, और एक 6 से ही 1/4% होता है। 6 से ही 1/4 का मतलब होता है 6.25%।
और ये होता है कितना 6.66%। मतलब जो अपन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद करता है ना परसेंटेज के टाइम, तो ये दो वैल्यू है लगभग 6 के आसपास, तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें यहीं से मिलती है। तो 6.2 के आसपास में कौन आ रहा है, यही आ रहा है, लगभग लगभग इसी के आसपास है। तो मैं इसको डायरेक्टली यही मान लो 6.25 मान लो। देखो बिल्कुल पॉइंट 2-3 का अगर डिफरेंस आएगा तो आएगा, और वो भी मुझे नहीं लगता है कि आएगा। यहाँ पर ये जो सवाल है ना पर्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वैल्यू यही है। आप पूरा भले चाहो तो डिवाइड भी करके देख सकते हो, एग्जाम में आपको डिवाइड ना करना पड़े इसलिए मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूँ इसमें। अब यहाँ पर 6.25 यानी 6.25% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गई, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, तो ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि 1/16 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/16 के बराबर होता है। अगर 1/16 हमारा है तो 2 साल के लिए मैं क्या लिखूंगा, 16 से 17, 16 से 17 ऐसा ही लिखूंगा, 16 से 17, 16 से 17 2 साल के लिए। 16 इंटू 16 कितना 256, 17 इंटू 17 कितना 289, 289 ये क्या हो गया 2 साल के लिए अमाउंट। लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितना है 2 साल का, तो वो इतना है, कितना 4624। तो इसकी वैल्यू उसके बराबर है, तो फिर 256 की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है, बस वही है, कैलकुलेशन करना है यहाँ पे फिर से आपको। तो यहाँ पर हमने 6 वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास वैल्यू है ये 24624, ये है एक्चुअल वैल्यू, ये है ना। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसके अंदर इसका डिवाइड लगेगा, यहाँ पर देखो ये डिवाइड लगा लिया, क्लियर है यहाँ तक। और 256 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो इसको यहाँ पर क्या कर लो 256 से गुणा करवा लो। आई बात समझ में, इसको क्या कर लेंगे हम यहाँ पर 256 से गुणा कर लेंगे। अब इसका डिवाइड अभी हमने किया ही था, इसका डिवाइड हमने अभी किया ही था, देखो जस्ट अभी हमने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली थी ना, लेकिन हमने वहां पे उल्टा किया था शायद। वहां पर हमने क्या किया था, तो वहां पे हमने 289 डिवाइड में ये चीज की थी, ठीक है, डिवाइड में हमने ये चीज की थी। तो यहाँ से ये 16 बार में कटा होगा, तभी 1/16 मिला है। इसका मतलब मैं इसको अगर देखता हूँ तो ये भी कितनी बार में कटेगा, 16 बार में ही कटेगा। आई बात समझ में। अब 16 इंटू 256 कर लो, तो 16 इंटू 256 करने पर कितना होता है, ये 4000 छिन्नू ही होता है भाई। 16 का क्यूब कितना होता है 4000 छिन्नू होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आई बात समझ में। जब आप इसको काटोगे ना 16 बार में कटेगा, कैसे पता चला मुझे, आप काट के देख सकते हो 16 मिलेगा, और बाकी यूं कैसे पता चला, तो अभी हमने जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो निकाली है वहां से। तो ये चीज है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही है। सवाल देखो बिल्कुल छोटे होते हैं लेकिन हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन होती है, तो वहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, यूं नहीं कि आप गुणा भाग करने बैठ गए, ठीक है। रेयर चांस के अंदर ऐसा करना है गुणा भाग वाला काम, बाकी आपको सारा काम अप्रोक्सीमेशन से चलाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस सवाल में, क्या है देखो अगला सवाल। अ सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 years, आफ्टर 20 years इट विल बिकम। ये कह रहा है कि अगर आप 12,000 रुपए को जमा करवाते हो कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो वो 5 साल में डबल हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि वो 12,000 रुपए 20 साल बाद में कितने हो जाएंगे, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या खासियत है कि हर 1 साल के लिए रेशियो इक्वल होता है। मतलब अगर आप इस 1 साल के लिए देख रहे हो तो जो रेशियो है वही रेशियो आपको 1 और 2 के बीच में मिलेगा। वही रेशियो इन फ्यूचर अगर आप आगे जा रहे हो 5 साल और 6 साल के बीच में, जहां पर डिफरेंस 1 साल का है, वहां पर रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये सेम चीज टाइम इंटरवल अगर 1 के अलावा कुछ और हो तो भी यूज आ सकती है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब इस चीज को रटना नहीं है, जब मैं बेसिक से कभी जीरो से ये चीजें बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब टॉपिक करवाऊंगा प्लेलिस्ट के अंदर, हालांकि आपको मिल भी जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप जाओगे प्लेलिस्ट में, मेरा जीरो से पूरा थ्योरी इसकी पूरी पूरी करा रखी है, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी, ठीक है। और अगर यहाँ पे अपन देखें तो मैं यहाँ पर जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता देता हूं कि इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो 1 साल का टाइम इंटरवल हो चाहे वो 2 साल का टाइम इंटरवल हो, रेशियो जो है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जीरो से लेके पूरा थ्योरी उसकी मैंने पूरी पूरी करा रखी है, तो अच्छी तरीके से चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पर जितनी जरूरत है मैंने आपको बता दिया। अब इसको देखो यूज करके समझाता हूँ आपको कि और क्या करना है इसके अंदर। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो कि पैसा आपने शुरुआत में जमा कराया, प्रेजेंट में मान लो प्रेजेंट में जमा कराया, पी लिख रहा हूं, वो 5 साल के बाद कुछ हुआ, 10 साल के बाद भी कुछ होगा, 15 साल के बाद भी वो कुछ होगा, और 20 साल के बाद भी वो कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल कह रहा है
कि 5 साल में पैसा डबल हो गया, यानी 1 से कितना हो गया पैसा, 2 हो गया, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, ऐसा ही हुआ। इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल कितना है, 5 साल का, और यहां पे आप देख सकते हो फिर से टाइम इंटरवल कितना है, 5 साल का। तो मैंने क्या बताया था, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जो राशियां हैं, जो अमाउंट्स है, उनका रेशियो इक्वल रहता है। तो अगर यहाँ पर टाइम इंटरवल 5 है और रेशियो 1:2 है, तो यहाँ पर भी टाइम इंटरवल कितना है, 5 है, रेशियो क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए केवल ध्यान रखना, ये सारी चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। तो रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पर 1:2 रहेगा। तो अगर ये 2 है तो फिर ये कितना मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा, डबल मिलेगा, है या नहीं है। उसके बाद आगे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फिर से देख लो टाइम इंटरवल कितना आ रहा है, 5 साल का। अगर टाइम इंटरवल 5 साल का है तो रेशियो क्या रहेगा, 1 से 2, यानी अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। और फिर से आप देख सकते हो टाइम इंटरवल कितना आ रहा है, 5 साल का। अगर टाइम इंटरवल 5 साल का आ रहा है, इसका मतलब ये 8 कितना होगा, 16, डबल हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी हुआ क्या कि प्रेजेंट में अगर आपने 1 रुपया जमा करवाया तो वो 20 साल बाद में जाकर कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपने प्रेजेंट में कितना कराया, 12 जमा कराया, 12,000 रुपये जमा कराया। तो 16 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर लो, तो 12,000 इंटू 16 कर लो। क्या कर लो, 12,000 इंटू 16 कर लो। तो क्या आएगा, देखो 0 0 0, 16 इंटू 2 32, 16 और 3 कितना हो गया, 19। यानी क्या हो गया, 1,00,000 और 92,000, 1,00,000 और 92,000, यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। इसको आप नोट भी जरूर करें, अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी चीजें हैं और यही एग्जाम में काम आती है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, सारा चीजें थ्योरी पोर्शन में जरूर एक बार आप देखें तो वहां से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जितनी जरूरत थी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया सवाल में। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी एक्सरसाइज में हमारे 52nd नंबर सवाल में। देखो क्या कह रहा है सवाल, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। 15 साल में एक राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर डबल हो जाती है। ठीक है, इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, तो वो अपना 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, आपको फाइंड करना है। देखो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल आ गया, तो अब तो आपको थ्योरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने थ्योरी पहले समझ ली, तो अब यहाँ पर आप फिर से यूज करके देखो, पॉज करके ट्राई करो, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कह रहा है सवाल कि एक राशि है वो 15 साल में 1 से 2 हो गई। 15 साल में कितनी हो गई, 1 से 2 हो गई। मतलब क्या है कि जब भी टाइम इंटरवल 15 साल का होगा, रेशियो 1 से 2 हम कर लेंगे। इसका मतलब 2 से 4 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो फिर से 15 साल ही लगेंगे, क्योंकि भाई 1:2 हो गया ना, ये भी तो रेशियो 1:2 ही है। तो रेशियो 1:2 है तो टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा। और वापिस से 4 से 8 होने में उसको और कितना टाइम लगेगा, 4 से 8 होने में और 15 साल लग जाएंगे, है नहीं है। क्योंकि जब भी टाइम इंटरवल इक्वल हो तो रेशियो इक्वल रहता है। तो यहाँ पे 1:2 है, टाइम इंटरवल 15, यहाँ पर भी देख लो 1:2 है, टाइम इंटरवल 15, यहाँ पर भी देख लो 1:2 है, टाइम इंटरवल कितना, 15। आई बात समझ में। इसका मतलब 1 रुपया अपना 8 गुना, यानी 8 रुपया कब बन गया, तो ये 15 15 और 15 कुल मिलाकर 45 साल बाद बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 45 साल, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आसान हो गया, मात्र 2-3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। आप भी अगर अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा सवाल करो इस टाइप के। कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। सबसे छोटा तरीका मैंने आपको बता दिया, लंबे तरीके आपने देखे ही होंगे खूब सारे। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की और। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 53, अ फाइनेंस कंपनी डिक्लेयर्स दैट एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय एनीवन विल बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स। एक कंपनी कहती है कि अगर हमारी कंपनी में आप पैसा जमा करवाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर, तो आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा 3 साल में। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ द सेम अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट सेम कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स। ये कह रहा है कि सेम रेट पर वो पैसा 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना। देखो वही सेम सवाल है, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो फटाफट से पॉज करके ट्राई करें, अपना आंसर क्या एक बार जाए फटाफट से कमेंट में लिख के आए, वापिस आए और अपना यहाँ पर आंसर मैच करें। हाँ, एक चीज और, लाइक जरूर करके आना इस काम को करते समय। लाइक आपने कर लिया है तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, 3 साल में वो राशि 8 गुना हुई है, इसका मतलब 1 से 8 हुई है वो 3 साल में। रेशियो क्या है, 1:8 है। तो आगे अगर मैं 1:8 का रेशियो लिखूंगा तो टाइम इंटरवल 3 साल का यूज करूंगा। तो 1:8 करने के लिए यहाँ पर अगर 1 है, आगे वाला 8 होगा, इसका मतलब आगे वाला कितना होगा, 64 होगा। सही है, देख लो रेशियो 1:8। अगर आप इसको भी काटोगे फिर से रेशियो 1:8 मिल रहा है। और ये टाइम गैप कितना होगा, 3 साल का होगा। ये टाइम गैप कितना होगा, 3 साल का। मतलब जो राशि 8 गुना 3 साल में हो रही है
वो 64 गुणा होगी तो 6 साल लगेंगे, लेकिन 64 गुणा का किसने पूछा है यहाँ पर तो आपको पूछा है कि 16 गुणा कब होगी। यहाँ पर क्या पूछा है, 16 गुणा कब होगी। तो 16 गुणा को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर राशि 1 से 8 हुई है, इसका मतलब 1 से 8 कैसे आया होगा, 1 से 2, 1 से 2 और 1 से 2 को 3 बार लिखने पर आया होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 1 से 8 बनने का मतलब क्या है कि 3 टुकड़ों के अंदर ये चीज मिली है, और टाइम भी यहाँ पे कितना है, 3 साल है। इसका मतलब ये 1 साल होगा, ये 1 साल होगा और ये भी 1 साल होगा। तो जो चीज 3 साल में 8 गुणा हो रही है, क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि वो 1 साल में डबल हो रही है। ये देखो, जब मैंने इसको स्प्लिट किया तो पता चल गया कि 1 साल में कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो 1 साल में डबल हो रही है, कहने का मतलब है कि अगर 1 से 2 हो रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको, 1 साल लग रहा है। तो 2 से 4 होने में कितना टाइम लगेगा, फिर से 1 साल लगेगा, क्योंकि रेशियो 1:2 चलना चाहिए, फिर से 1:2 चलना चाहिए। 4 से 8 होने में फिर से कितना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा। और 8 से 16 होने में फिर से कितना टाइम लगेगा, तो फिर से 1 साल लगेगा। आई बात समझ में। तो देखो, 1 रुपए की राशि जाकर 16 गुणा हो गई अपना, 16 गुणा हो गई तो टाइम कितना लग रहा है, 1 1 1 और 1 कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 साल हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, 4 साल। आई बात समझ में। जल्दबाजी में 6 साल पर टिक नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर 64 नहीं 16 पूछा है। अब अगर आप 8 को 16 चेंज करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेशियो यूज करना है। आपको डबल नहीं करना है, 8 का डबल 16 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। 8 का 8 गुणा करेंगे तो वो तो 64 बन जाएगा, लेकिन मुझे 16 बनाना है, तो 16 तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा। आई बात समझ में। तो ये तरीका है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ चुका है कि जब राशि कुछ गुणा हो जाती है, कुछ टाइम्स हो जाती है, तो इस टाइप के सवालों को कैसे करना है। क्लियर। तो इस पार्ट के अंदर हम इतने ही सवाल रखते हैं। अब आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर हम अपकमिंग सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।